राजस्थान में बस संचालकों और परिवहन विभाग के बीच में चल रही खींचतान का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जो स्लीपर बस एसोसिएशन है उन्होंने बसों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में 8000 से ज़्यादा बसें आज के समय में नहीं चल रही है, जो कि दूसरे राज्यों में जाती है या वहाँ से यात्रियों को लेकर आती है। और उसके बाद में जो बस एसोसिएशन के जो पदाधिकारियों के आह्वान पर हड़ताल की गई है, उसके बाद में खाली मैदान का नज़ारा देख सकते हैं कि पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस तादाद में स्लीपर बसें मैदान में खड़ी हुई है। कोई भी यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है जब तक कि हड़ताल ख़त्म नहीं हो जाती। जो भी स्लीपर एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक विभाग से उनकी सकारात्मक बातचीत नहीं हो जाती तब तक वो हड़ताल को ख़त्म करने का फैसला नहीं लेंगे। क्योंकि जैसलमेर हादसा हुआ, उसके बाद मनोहरपुर में बस में आग लगने का हादसा हुआ, तो जो विभाग है उन्होंने सख्ती बढ़ा दी थी, जांच का दायरा बढ़ा दिया था। लेकिन जांच में कुछ आरोप है बस एसोसिएशन का कि गलत तरीके से विभाग की ओर से जांच की जा रही है। कई खामियां नहीं हैं, फिर भी खामियां निकाल करके जो बस संचालक हैं उनको परेशान किया जा रहा है और इसी के चलते ये हड़ताल की गई है। बस एसोसिएशन का कहना है कि 3 महीने का कम से कम समय दिया जाए, जिससे कि अगर कोई खामियां रही भी है तो उन्हें सुधारा जा सके। क्योंकि जो बस है, सामने एक बस अगर आपको वहां दिखाते हैं, उसके अंदर दरवाजा नया काट करके एग्जिट दरवाजा बनाया गया है। इसी तरह से तमाम जो बसें हैं इसके अंदर कुछ इसी तरह का काम किया जा रहा है कि जिनमें आपातकालीन दरवाजे नहीं थे उनमें अब काट करके बसों को, क्योंकि नियमों में बदलाव हुआ था, जो पुरानी बसें हैं उनमें इस तरह का सिस्टम नहीं था, लेकिन नियमों में बदलाव हुआ तो उसके बाद में ये बदलाव भी बस संचालकों की ओर से करवाए जा रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, उसके बाद में सख्ती की जा सकती है। लेकिन विभाग जिस तरह से सख्ती कर रहा है, परिवहन विभाग, उसके बाद में ये फैसला लिया गया है कि जो बसें हैं उनको तत्काल प्रभाव से पूरे राजस्थान में चलने से रोक दिया जाए। और सिर्फ राजस्थान नहीं, देश भर में ये स्लीपर बसें यहाँ से जाती है, उन सभी बसों को चलने से रोक दिया गया है। और उसी की वजह से ये सैकड़ों की संख्या में बसें हैं जो कि यहाँ मैदान में खड़ी हुई है, हिलने को तैयार नहीं है। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा राजस्थान के लोगों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि वो जहाँ पर भी बाहर जाना चाह रहे हैं त्योहारी सीजन के बाद में जा नहीं पा रहे हैं। जो रेलवे है, ट्रेनें हैं, वहाँ पर नो रूम चल रहा है, वहाँ पर रिजर्वेशन उन लोगों को मिल नहीं पा रहा। बसों के अंदर जो रिजर्वेशन है, बुकिंग है, पूरी तरह से बंद कर दी गई है स्लीपर बसों के अंदर, जिसके चलते कई लोग जो दूसरे राज्यों से यहाँ पर आए हैं वो भी वापस नहीं जा पा रहे, या जिनको राजस्थान से बाहर जाना है वो अपने जगह पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। जितनी क्षमता सवारियों की उनसे ऊपर भी चलते हैं, और जो इमरजेंसी गेट हैं उनके वो खुल भी नहीं पा रहे हैं। और प्राइवेट गाड़ियाँ जो राजस्थान परिवहन लोग गाड़ियाँ हैं और प्राइवेट है, उन्हें कह रहे हैं कि इमरजेंसी गेट के सामने से अपनी सीटें हटा दो। तो हमने तो अपनी सीटें पूरी हटा दी, रोडवेज वालों ने तो अभी तक भी नहीं हटाई। नए उनके इमरजेंसी गेट खुलते, नए उन्होंने अभी एक सीट हटवाई है। डिलक्स जो गाड़ियां हैं उसमें पीछे भी कोई इमरजेंसी गेट नहीं है उनमें? नहीं है सर, जो रोडवेज की पुरानी स्लीपरें हैं उनमें देख लो, कोई मापदंड नहीं है और कोई जो इमरजेंसी गेट नहीं है वैसे ही है। और जो नॉन एसी गाड़ियाँ हैं उनमें तो टोटल शटर खुले ही रहते हैं। अच्छा, उनमें तो टोटल इमरजेंसी है सर, पूरी जो खिड़की खुली रहती है उनकी तो। और जो नई स्लीपरें बन रही हैं 2023 के बाद में, उनमें तो पूरे रूल और रेगुलेशन पूरे लागू हैं। और पीछे की गाड़ी बनी हुई है उनमें सर वो देश के नियम कैसे लागू हो सकते हैं? अगर इन्होंने नियम लागू करवाने हैं तो कम से कम ये तो बोलें कि भाई आपको 3 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का टाइम देंगे, उसमें अपनी गाड़ी सही कराओ। ये चलान पे चलान क्यों कर रहे हैं? अच्छा, हड़ताल क्यों कर रखी है? सर हड़ताल हमारी कोई ज़्यादा बड़ी हड़ताल नहीं है सर, हम यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए हमने भी हड़ताल की है सर। सरकार से हमने कई बार की वार्तालाप की और सचिव साहब से, आयुक्त साहब से हमने कई बार समय मांगा, उनको समय देने की फुर्सत नहीं है। मंत्री महोदय को भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि वो गंभीर ही नहीं है सर यात्रियों की सुरक्षा को लेके। हम मांग सर हमारी यही है कि जो आप अपनी एक कमेटी बनाइए, जो हमारी बसों में यात्रियों की सुरक्षा को लेके जो भी कमियां वो हमें बताए, हम उनको ठीक कराएं, वो हमें समय दें, हम हमारा वाहन चला लेंगे। अब उनका तो एक ही लक्ष्य है, चालान बनाओ 1.5 लाख का, बस चालान। नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। आप मेरे साथ चल लीजिए, देख लीजिए, यही स्लीपर बस रोडवेज में ना पीछे इमरजेंसी डोर है, ना ऊपर हैच है। और आप देख रहे होंगे अभी 2 दिन से तो क्या स्थिति चल रही, कैसे ओवरलोड चल रही है। तो सर उनका कोई दड़ीदोरी नहीं है, उनको कोई चेक करने वाला नहीं है। उसमें हादसा हो जाए तो कैसे?
उसमें तो हादसा वो सरकार बताएगी सर, परिवहन विभाग बताएगा, मैं तो क्या बताऊं सर। हम तो खुद ही अभी दोषी है, आप जिनसे पूछ रहे हो हम तो दोषी है सर, आपकी नज़र में भी और सरकार की नज़र में भी। तो यात्रियों को बहुत परेशानी हो रही है, उसके लिए आप क्या? अब सर यात्रियों की परेशानी का तो सरकार देखे, या अब सरकार हमें कहे कि आप एक बार चालू करिए, हम कमेटी बनाते हैं, वार्तालाप के लिए आए। जब सरकार जिसने लोगों ने जिसको चुन के भेजा है उस सरकार को चिंता नहीं है यात्रियों की सर, ये मेरी तो जिम्मेदारी नहीं बनती है सर। मैं तो सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ यात्रियों की, इसलिए मैंने मेरी बस खड़ी कर ली। सर हमने हड़ताल परिषद प्रशासन जो है आरटीओ परिवहन विभाग है उनकी एक तरफा कार्रवाई की वजह से की हुई है। हादसा हुआ जैसलमेर का हुआ, मनोहरपुर का हुआ, उसमें जो दुखांतियाँ हुई उसका हमको भी दुख था। ये हम उसमें सब चीज़ें करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन परिवहन विभाग एक तरफ से कार्रवाई कर रहा है, गाड़ियों पे 1-1 लाख के 2-2 लाख के चालान बना रहा है, रास्ते में बंद कर रहा है, सवारियों को उतार रहा है। वो सारी परेशानियाँ देखी, इस वजह से हमने इस हड़ताल पे जाने का निर्णय, हमने बात करने की कोशिश की। 27 अक्टूबर को हम लोगों ने परिवहन मुख्यालय में कमिश्नर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे को समय नहीं दिया। बाकी चीज़ें आगे से बात करने की कोशिश, कोई जवाब नहीं दिया गया। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की। अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। रोडवेज बस स्टैंड के आप लोग मीडिया हो, आप जाइए, आप रोडवेज सिंधिकेम बस स्टैंड पे जाके देखिए, आप चेक कीजिए गाड़ियों को, उनके अंदर जो आज आप ये देखिए हमारी जो बसें हैं, बड़े बड़े पोर्टल हैं, रेड बस, पीटीएम, अभी बस वगैरह, उन पे रेटिंगों के हिसाब से चलती है। रेटिंगों के हिसाब से सफ़र हमारी बसों में सफ़र यात्री सफ़र करता है। आज उन रोडवेज बसों में क्या है, कोई इमरजेंसी गेट नहीं, कोई सुख सुविधाएं नहीं, कुछ नहीं। ये आप प्रैक्टिकली आप हमसे पूछ रहे हो, उतना ही रोडवेज में आप जाके देखिए, आपको क्लियरिटी हो जाएगी। हमारे कहने से या किसी और के कहने से, सरकार के कहने से नहीं, हकीकत क्या है वो सबको मालूम है। अधिकार कोई कार्रवाई नहीं करते, कोई कार्रवाई नहीं करते। परिवहन विभाग, रोडवेज तो खुद परिवहन विभाग का है, खुद गवर्नमेंट का है, उसमें कौन सी कार्रवाई हो रही है? आप बता दीजिए हमारे को कि कब, कहाँ, किस तरह की कार्रवाई होती है। आपने आपकी बस भी यहाँ पर सबको खड़ा कर दिया है, हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ हड़ताल कर रखी है और हमने तो हमारी खड़ी कर दी है, और जो प्रशासन हमारे को बताया वो कमी हमने पूरी कर ली। उसके बाद भी गाड़ियों को बंद कर रहे हैं और हमारे को बोल रहे हैं कि हर गाड़ी के 4 वो होने चाहिए संकट द्वार। 4 संकट द्वार अगर होंगे तो गाड़ी के अंदर, जब आरटीओ 52 सीटर पास कर रहा है तो प्रशासन आरटीओ उस गाड़ी के अंदर 52 सीटें डाल के दिखा दो हमारे को कि इस गाड़ी में 52 सीटर आ जाएंगी। 4 संकट द्वार निकालने के बाद उस गाड़ी के अंदर 35 सीटें बचती हैं और आरटीओ उस गाड़ी को 52 सीटर में पास कर रहा है। ये गेट हटाने के लिए भी आरटीओ कह रहा है। हाँ, बीच वाला गेट हटाने के लिए आरटीओ ने बोला, हमने हमारी गाड़ियों में सभी में हटवा दिया है। बाकी फायर ब्रिगेडियर लगवा दिए हैं गाड़ियों में, 2-2, 3-3 जगह, हर शीशे के साथ में हथौड़ी लगवा दी है। उसके बाद भी हमारी गाड़ियों को बंद कर रहा है। जो आरटीओ प्रशासन को जो माल दे रहे हैं वो गाड़ी ऑन द स्पॉट ऑनलाइन रोड पे बग रही हैं, उनको प्रशासन कोई भी तरीके से बंद नहीं कर रहा। जिसमें क्या है कि जो ऊपर से दबाव बनाते हैं उनका स्टाफ यह बोलता है कि हमारे सेठ की ऊपर तक पहुंच है, हमारे सेठों की ऊपर तक पहुंच नहीं है, इसलिए हमारे सेठों ने तो हमारे को मना कर दिया कि आप यहाँ खड़ी करो। अब हमारी इन गाड़ियों की वजह से हमारे ये वर्कर गाड़ी धोने वाले हैं, टायर पंचर वाले हैं, इधर हवा वाले हैं, इसलिए लाखों आदमियों का रोजगार खोया गया। दिन का लाखों आदमियों का रोजगार है वो बेकरार हो गया। सर, गवर्नमेंट अपने सरकारी बसें तो चला रही है, जबकि उनमें ना कोई आपातकालीन खिड़की है, ना कोई फायर ब्रिगेड सिलेंडर है, ना कोई हैमर हैं शीशे तोड़ने वाले। वो बसें चल रही हैं। प्राइवेट बसों में हर चीज़ है, 2 इमरजेंसी गेट भी हैं, फायर ब्रिगेड भी है, हर गिलास पे हैमर लगा हुआ है। फिर भी उनको उनके चालान किए जा रहे हैं अननेसेसरी। 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए के चालान हो रहे हैं। तो बताइए, फिर ये पब्लिक को इसका सामना करना पड़ रहा है, परेशानी भुगतनी पड़ रही है। और सरकारी बसों का कोई चालान नहीं हो रहा। रोडवेजें रोड पे दौड़ रही हैं और कुछ प्राइवेट ऐसी बसें दौड़ रही हैं जो जिनका आगे तक लिंक है और जो उनको डोनेशन वगैरह जो पहुंचाते हैं, वो प्राइवेट बसें भी चल रही हैं। लेकिन रूल तो सबके लिए समान होना चाहिए ना भाई। पब्लिक तो गवर्नमेंट बसों में भी सफ़र करती है और प्राइवेट बसों में भी सफ़र करती है, लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से अगर प्राइवेट आदमी फैसिलिटी अगर पब्लिक को अच्छी दे रहे हैं तो वो पब्लिक उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करती है। अभी ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक सरकार इस पर कोई अपना संज्ञान नहीं देती है तब तक ये जारी रहेगी।
राजस्थान में जो प्राइवेट स्लीपर बस एसोसिएशन है उसके आह्वान पे पूरे राजस्थान में जो बसें हैं वो फिलहाल बंद है। 8,000 से ज़्यादा जो बसें हैं बंद है। लाखों लोगों को परेशानियां राजस्थान में हो रही है। लेकिन अगर सरकारी बसों की बात करें तो जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनके आरोप हैं कि सरकारी बसों पर कार्रवाइयाँ नहीं होती है, उनमें भी नियमों की पालना नहीं होती है। और यहाँ पर आकर अगर कारखाने में बात की जाए तो देखते हैं तो इसमें सच्चाई भी मिलती है कि जो रोडवेज की जो बसें हैं, राजस्थान सरकार की जो बसें चलती है उसके अंदर आप देखेंगे तो पीछे इमरजेंसी गेट का कोई रास्ता नहीं बनाया गया है, क्योंकि जो नियम है वो कहते हैं कि 4 इमरजेंसी रास्ते बस के अंदर होने चाहिए। लेकिन इस तरह की जो स्लीपर बसें हैं उनमें देखने को नहीं मिलता है। अगर इनमें किसी तरह के रास्ते हैं इमरजेंसी के तो पूरी बस में सिर्फ एक रास्ता देखने को मिलता है जो साइड के अंदर है, यानी कि जो बस है उसके राइट साइड में जो है वहाँ पीछे की तरफ एक इमरजेंसी रास्ता देखने को मिलता है। ये तमाम जो बसें हैं RSRTC की उन सब बसों के अंदर ये रास्ता यहाँ पर रहता है। लेकिन इसके अलावा अगर दूसरे सुरक्षा मापदंडों की बात करें तो वही हाल है जो चालान प्राइवेट बसों के किए जाते हैं, उसी तरह की स्थिति सरकारी बसों में नज़र आती है। लेकिन आरोप यही है कि इन बसों के ऊपर किसी तरह की कार्रवाइयाँ नहीं की जाती है। ये जो सिर्फ कार्रवाई की जाती है वो प्राइवेट बसों के ऊपर ही की जाती है। इस तरह के आरोप जो स्लीपर बस एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी भी लगाते हैं कि जांच अगर की जानी चाहिए तो दोनों तरफ से जांच होनी चाहिए, भले ही सरकारी बस हो या प्राइवेट बस हो। दोनों में जो मापदंड हैं वो एक ही तरीके के होने चाहिए कि भले ही 4 इमरजेंसी रास्तों की बात की जाए, बस के अंदर के जो संसाधन हैं वो संसाधनों की उनकी बात कर ली जाए। क्योंकि अगर स्लीपर बसों के अलावा दूसरी इन बसों की भी बात की जाए जो कि सिटिंग जो बसें हैं उसमें भी कुछ इसी तरह के हालात नज़र आते हैं कि जो एंट्री का रास्ता है वो मात्र एक रास्ता यहाँ पर साइड में बनाया जाता है कि यात्री इसमें से अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता ऐसा नहीं होता है आपातकालीन स्थिति से बचने के लिए जिससे कि यात्री बाहर निकल सकें। तो कारखाने में जो तमाम बसें तैयार हो रही है सभी के कुछ इसी तरह के हालात नज़र आते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक इमरजेंसी गेट यहाँ पर दिखाई देता है। दूसरा इसमें जो नियम है उसमें ये बताया गया है कि जो चेसिस है नीचे का, चेसिस की हाइट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन बसों में भी अगर आप देखते हैं तो चेसिस के ऊपर हाइट को बढ़ाया जाता है, यानी कि ये भी नियम के विरुद्ध है कि चेसिस के ऊपर हाइट को बस का बढ़ा देना। इसके ऊपर भी कार्रवाई जो RTO है उनकी विभाग की ओर से की जाती है, लेकिन सरकारी बसों में ये नहीं देखा जाता है। और यही गुस्सा है जिसकी वजह से राजस्थान में फ़िलहाल हड़ताल चल रही है प्राइवेट जो यूनियन है उनकी ओर से। और उनका यही कहना है कि जब तक सरकार का रवैया, भले ही सरकारी बसें हों प्राइवेट बसें हों, उनके लिए एक जैसा नहीं हो जाता या जो जांच चल रही है, सख्ती की जा रही है विभाग की ओर से, उस सख्ती में समय नहीं दिया जाता उनको सही करवाने के लिए 3 से 4 महीने का, तब तक ये हड़ताल फिलहाल ऐसे ही जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ मैं शरद पुरोहित, न्यूज़ नेशन, जयपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।